हेलो दोस्तों। हिंदी कहानी नेट जेआरएफ की सीरीज में आज का कहानी है परिंदे। इसका लेखक है निर्मल वर्मा। चलो इस कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्मल वर्मा कैसे लेखक थे? प्रकृति प्रेमी, सामाजिक, पारिवारिक, पिकनिक प्रेमी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति प्रेमी। आज का दूसरा प्रश्न है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है 7। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मनस्थिति का कारण क्या है? मेजर गिरीश नेगी की असामाजिक मृत्यु, मनपसंद नौकरी न मिलना, लड़कियों का उच्छृंखल व्यवहार, घर से दूर रहना? इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, मेजर गिरीश नेगी की असामाजिक मृत्यु। परिंदे कहानी के पात्र है, ए पर है रिचर्ड, बी पर डॉक्टर मुखर्जी, सी में है रामधन, डी में है मिस्टर ह्यूबर्ट। परिंदे कहानी के पात्र है डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और डी। बी और डी कौन सा सही है? परिंदे कहानी का रचना वर्ष 1956 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है। यह एक दुनिया समानांतर में संकलित है। कई विद्वानों ने इस कहानी से नई कहानी आंदोलन की शुरुआत मानी है। ये पर है, कहानी लतिका नामक पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें सही कौन सा? ये सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ए बी सी डी, ये सभी सही है। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी ने लतिका को मैन इंटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ये वाला, उससे चिढ़ाने के लिए। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह कथन किस पात्र का है? डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, एलमंड, मिस्टर वुड? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। वह तो बच्ची है, पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े मर जाता है, यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है ह्यूबर्ट का। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमन का सरमन सुनी? किसने कहा? यह भी मिस्टर ह्यूबर्ट ने कहा। मैं एक दिन बर्मा दफा जरूर जाऊंगा, किसका कथन है? मैं एक दिन बर्मा दफा जरूर जाऊंगा, यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी, अभी से हवा में एक सर्द खुशकी महसूस होने लगी है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, लतिका में कुछ महीनों से वापस लौट आऊंगा, परिंदे कहानी में यह कथन किसका है? लतिका से कौन कह रहा है मैं कुछ महीनों से वापस लौट आऊंगा? इसका सही आंसर होगा गिरीश नेगी। एक पगली सी स्मृति, एक अद्भुत भावना, जो पल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा, हवा में झुकी हुई बीपिंग पिलूच की कांपती टहनियाँ,
पेड़ों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यह कथन है परिंदे कहानी से लिया गया है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दुभर हो जाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है मिस्टर ह्यूबर्ट का। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही है। कथन किस पात्र का है? यह कथन है फादर एलमन का। कल सब चली जाएगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है मिस वुड का। परिंदे कहानी में हिम नंबर प्रार्थना पुस्तक फादर ने खोली। क्या नंबर थे? इसका नंबर थे 117। आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन मिस लतिका का है। हमारी मौसी की ब्याह वही हुआ था। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन भी लतिका का है। 20वां प्रश्न है, लड़ाई के दिनों अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी ने मिस वुड से कही। परिंदे कहानी में प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल कौन रहता है? प्रिंसिपल है मिस वुड। कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। या कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी ने मिस वुड से कही। थैंक यू मैडम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहता है। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है जूली का। एक अजनबी की हैसियत से पराई मर जाना काफी खौफनाक बात है। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। एक तरह से देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। यह कथन किस आलोचक का है? देवीशंकर अवस्थी, मधुरेश, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह। इसका सही आंसर है नामवर सिंह। बड़ी सर्दी है आज, बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है लतिका की। अगला प्रश्न है, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझसे एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न है, मैं कभी कभी सोचता हूँ इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला?
यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। डॉक्टर मुखर्जी। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। निर्मल वर्मा की कलादृष्टि अस्तित्ववाद के हास्यशील घटकों से निर्मित दृष्टि है, जिसमें कलावाद की चोक की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यह कथन किस आलोचक का है? इसका ऑप्शन दिया गया है देवशंकर अवस्थी, मधुरेश, निर्मल वर्मा, नामवर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा मधुरेश। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? यह कथन किस पात्र का है? मिस उड़, सुधा, मुखर्जी, करीमुद्दीन। इसका सही आंसर है डॉक्टर मुखर्जी। निर्मल की कहानियों की यह दुनिया हमें निश्चय ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं जगाती। गांव या शहर के उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर रोज ही जी रहे हैं। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है रामदरस मिश्र। निर्मल वर्मा की किस रचना को पढ़कर उसके मार्क्सवादी रुझान को पकड़ा जा सकता है? कव्य और काला पानी, चीड़ों पर चांदनी, ओए दिन, एक चिथड़ा सुख। इसका सही आंसर होगा चीड़ों पर चांदनी। निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी रचना को पढ़कर उनके मार्क्सवादी रुझान को पकड़ा जा सकता है। लड़कियों का जमघट किसके कमरे में लग जाता था? लतिका, सुधा, जूली, मिसूर। इसका सही आंसर है सुधा। मुखर्जी किसके संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे? ह्यूबर्ट, लतिका, सुधा, करीमुद्दीन। इसका सही आंसर है ह्यूबर्ट। अगला प्रश्न है हाइजीन ना फिजियोलॉजी कौन पढ़ता था? हाइजीन फिजियोलॉजी कौन पढ़ता था? ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, सुधा। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर को कौन एक आंख नहीं सुहाता? इसका सही आंसर है फादर एलमंड। फादर एलमंड डॉक्टर को एक आंख नहीं सुहाता। वह सोच रही थी कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही थी? कौन सोच रही थी? इसका सही आंसर होगा लतिका। ओल्ड मेड कहकर किसे पुकारते थे? ओल्ड मेड कहकर मिस वुड को पुकारते थे। लतिका को प्रेम पत्र किसने लिखा? लतिका को प्रेम पत्र मिस्टर ह्यूबर्ट ने लिखा था। मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी ने मिस वुड से कहा। चार्ल्स बोर यह नाम किसका था? गिरीश नेगी, ह्यूबर्ट, मुखर्जी, मिस वुड।
इसका सही आंसर होगा गिरीश नेगी। मैं इंटरप कुमाऊं यह नाम किसका था? गिरीश नेगी, ह्यूबर्ट मुखर्जी, लतिका। इसका सही आंसर है गिरीश नेगी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छी नहीं है, यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है फादर एलमन का। सब कुछ कथन होने के बावजूद यह क्या कुछ है जो हमें चलाए चलता है? यह कथन किसने किससे कहा? यह कथन मिस लतिका डॉक्टर मुखर्जी से कहा। तो इसका सही आंसर होगा ये वाला, मिस लतिका डॉक्टर मुखर्जी से कहा। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जीत होती है, कोई छोड़ देता है, कुछ लोग आखिर तक उसमें उससे चिपक रहते हैं। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह चिपटे रहना, यह भी गलत है। यह कथन किसने किससे कही? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी मिस लतिका से कही। यह बेचारा तो देख नहीं रहा, मैं उसे जानती थी, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति थी। यहाँ पर बेचारा कौन थे? यहाँ पर बेचारा है गिरीश नेगी। नए सिरे से रिश्ता जोड़ना बड़ा सिरदर्द का काम है, यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है डॉक्टर मुखर्जी का। 50वां प्रश्न है, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? यह कथन किसने किससे कही? यह कथन डॉक्टर मुखर्जी ने मिस्टर ह्यूबर्ट से कही। अगला प्रश्न है, सब कुछ होने के बावजूद यह क्या कुछ है जो हमें चलाए चलता है? यह डॉक्टर साहब किसकी ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर है लतिका, अदृश्य शक्ति, प्रकृति, संसार। इसका सही आंसर क्या होगा? अदृश्य शक्ति। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, यह कथन किसने किससे कहे थे? यह कथन किसका है? यह कथन है मिस लतिका है, मिस लतिका की। मिस लतिका गिरीश नेगी से कह रहे थे, क्या मैं किसी खुसड़ बुढ़िया से कम हूँ? अपने अभाव का बदला मैं दूसरों से ले रही हूँ। यह कथन किसने कही? यह कथन है मिस लतिका की। आज का अंतिम प्रश्न है, परिंदे कहानी के मुख्य पात्र हैं गिरीश नेगी, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस लतिका। इसका सही आंसर है ये वाला सही होगा, सी और डी। ये दोनों इस कहानी के मुख्य पात्र हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी और डी।